हरिओम हरिओम। ये आपने लिखा है हमको डर बना रहता है, हमको डर बना रहता है। क्यों डर बना रहता है? क्यों डरा? सा कहते हैं कि यह सारा संसार ईश्वर का ही स्वरूप है। इसके कण कण में ईश्वर है तो तुम निर्भय हो जाओ ना, फिर किसको डरते हो? जब कण कण में भगवान ही है तो फिर किससे डरते हो? कोई है? शेर भला शेर से डरेगा? बताओ, कोई सवाल ही नहीं कि शेर से डरे। सब जंगल में जब शेर ही शेर हैं तो कोई शेर उससे डरेगा? नहीं डरेगा। जब संसार में से पूरे जंगल में भेड़े ही भेड़ हैं तो कोई भेड़ से डरेगा? हिरणे हिरण है तो उससे हिरण से डरेगा। ऐसे पूरे संसार में जब मानुष नहीं, भगवान ही भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो फिर किसका डर लगता है? बताओ, क्यों डर बना रहता? भगवान के ज्ञान में ऐसा कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म निष्ठा ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में मन ना रमे तो नहीं डर लगेगा। अन्य विषयों में अगर मन ना रमे, अन्य तरफ ना जाए, या तो डर इसलिए बना रहता है जिस विषय को हम चाहते हैं वो मेरी प्रारब्ध में शायद न हो, और हम जो है खींच खांच करके लाते हैं, उसको घसीट लेते हैं, लाते हैं। तो हमको जो है डर इसलिए बना रहता है कि कोई देख ना ले, कोई जान ना जाए इसको, इसलिए हमको भय बना रहता है। इसलिए उससे हम जो है हमेशा डरते रहते हैं। लेकिन जब हमारी ब्रह्म निष्ठा है अचल, अगर अचल है, अन्य विषयों की तरफ नहीं है, विषय में तो ही दुख है, उसी में तो डर है। उसका डर हमको सताता है कि विषय की तरफ जावे, जब हमको जा रहे हैं तो जाने से जो है हमको कोई इधर देख न ले, कोई हमको पहचान ना जाए, हमको गलत ना साबित कर दे, इसीलिए हमको डर बना रहता है। इसलिए तुम गुरु कहते हैं कि तुम बिल्कुल ऐसे रहो, जो कुछ है तुमको दिखाई देता, साक्षी होकर के देखो। दृष्टा जो बन जाता है वो जगत में कुछ भी घटित हो उसको जो है डर नहीं लगता है। जब ईश्वर ही ईश्वर है तो वही कहते हैं अन्य विषयों की तरफ मन न रमने जाए। मानुष विषय में आनंद खोजता है, इसलिए कहते हैं वो मिलता है नहीं। प्रभु में अटल विश्वास रखो, अपनी आत्मा में ही लौट आओ, तो कोई डर लगेगा? नहीं डर लगता। कोई सवाल ही नहीं तुमको डर लगे। डर का कोई, भय का कोई काम ही नहीं है। भय इसीलिए बना रहता है कि जो है बाहर चीज़ों में, भगवान से कोई डरता है भला? अपने माँ बाप से बच्चा डरता है? नहीं डरता है। ऐसे वो तो मेरे पिता पितामह हैं, उनसे, उन्हीं की सृष्टि है, उनसे क्यों डरें फिर? अटल विश्वास हमको होना चाहिए, और जब बाहर मुक्ता में है आत्मा में लौट आना चाहिए। वही तो कहा है, जो तेज करो तो प्रभु तुम्हें ही, अपनी ज्योति रोशनी, अपने आँख की रोशनी तेज करो तो प्रभु जो है, करो तो प्रभु तुम्हें ही मिलेंगे। तुम्हारी मैं खत्म हो जाएगी और सच्ची वृत्ति जग जाएगी। वो भगवान खाली सत्य को लखाने के लिए भी कभी कभी परमात्मा जो है ओझल हो जाता है। द्वंद्व, और इंसान द्वंद्व में, जो कहते हैं द्वंद्व माने कोहरा, इस वक्त कोहरा पड़ रहा है, तुमको द्वंद्व में कुछ समझ में नहीं आएगा ना। द्वंद्व में समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है
पहले जो है अंतःकरण को साफ करो। अंतःकरण को साफ करो तो अपने आप ही जो है तुम अपनी मैं को छोड़ करके जब मैं में चले जाते हो तभी जो खतरा होता है। संसार में सुख मत खोजो। सांसारिक सुख को तो प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। कोई प्रयत्न करना पड़ता है नहीं, और ना ही जो है कहते हैं और ना दुख का प्रयत्न करना पड़ता है। सांसारिक सुख और ये खोजते हैं और ना सुख का प्रयत्न करना पड़ता है ना दुख का। ये सोच लो, परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करता है सब विशेष भगवान की कृपा होती है। ये सोच लेना, भगवान की कृपा ही सब कर्मों में भगवान की कृपा चल रही है। अब भगवान की कृपा तुम्हें ही मिलेगी, ये सोच लेना। तुम्हारी मैं सारी खत्म हो जाए बस। संसार में सुख मत खोजो। सांसारिक सुख की प्राप्ति प्रयत्न करना की आवश्यकता नहीं है, ना प्रयत्न करने से ही, जब कोशिश करने से ही सफलता मिलेगी है, वो तो ईश्वर की ही विशेष कृपा से ही मिलती है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर जो है अधिक कृपा करते हैं उसे सांसारिक सुख नहीं देते हैं, सोच देना। माया में ज़्यादा नहीं फंसने देते हैं, सांसारिक सुख में विघन डालते हैं, ये सोच लो। और विघन होने पर मानुष की ये सोच लो, ये समझ लो कि मानुष मुझ पर अलौकिक सुख देने जा रहा है। भगवान हम ये सोच नहीं, अगर मान लो कोई हम जिसकी चाहना करते हैं और उसकी चाहना से हमारी चाहना में कोई विघन पड़ गया, तो जो श्रद्धालु होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वो यही कहेगा कि जो है भगवान हमारे पर कोई बहुत बड़ी कृपा करने जा रहे हैं। हम तो जो है कूड़ा कबाड़ बटोर के झोली में रख रहे थे, भगवान ने मेरी झोली फाड़ दी इसलिए कि ये कूड़ा कबाड़ गिर जाए और हम नहीं उसको जो है बैग ला के पर्स ला के दें। ये झोली डाले घूम रहा है, इच्छा वाली झोली। ये इच्छा वाली झोली ना भर सकती है, ना भरी है आज तक, ना भर पाएगी, ये सोच लो। इसलिए उधर की तरफ मत जाओ, आना है तो इधर लौट जाओ। तो अधिक कृपा हमारे ऊपर है और भगवान बनाए, समझ लो अधिक कृपा मेरे ऊपर की है तो अलौकिक सुख देने जा रहा है हमको। अगर कोई विघन पड़ा है, ज्ञान और वैराग के बढ़ने पर जो है सब कुछ भगवानमय हो जाता है। ज्ञान और वैराग में तो नहीं इंसान का हो, इंसान की जो है वृत्तियाँ बहुत पड़ी रहती हैं, बहुत इच्छाएं। जैसे कहा नहीं है कि इंसान की इच्छा इतनी होती है, इच्छा मार बने भगवान। इच्छा इतनी अनंत होती है कि इंसान को जो है कहते नहीं है क्या बना देती है, इंसान को भिखारी बना देती इच्छा। तभी तो कहा चाह चमारी चूरी अति नीचन से नीच, और तू तो पार ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। ये चाहना ही जो है अंदर पड़ी हुई है। अब जो है एक राजा था तो उसने कहा कि हम, राजा को कहानी सुनने की बड़ी शौक थी, बहुत ज़्यादा शौक कहानी सुनने की थी। तो सबसे कहता था कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, और लेकिन ऐसी कहानी सुनाओ कि कभी ख़त्म ना हो। तो भाई सब लोग कहते भाई कहानी का ये क्या अंत ना हो, कभी ख़त्म ना हो, ये कौन सी कहानी होगी। तो उसने कहा हम ऐसी सुनना चाहते हैं। और जो कोई आए और कहा जो कोई हमको ऐसी कहानी सुना दे तो हम जो है उसको अपना जो है आधा राज दे देंगे। बहुत बड़ा राजा, कई राज्यों का राजा था वो। तो सब लोग आए, भैया कहा सुनाते सुनाते थक जाएं और जो है चले जाएं हार मान के। बहुत लोग, एक छोटा बच्चा था, वो जो है गुरु भक्त था, गुरु के शरण में जाता था।
तो उसने कहा कि जो है बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जो है प्रश्नकार आए, लेकिन कोई का पार नहीं लगा वहाँ। एक लड़का जो छोटा सा आया, उसने कहा कि हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे कि कभी ख़त्म नहीं, आप ख़त्म हो जाओगे लेकिन कहानी कभी नहीं ख़त्म हुई है मेरी। ने कहा बड़े बड़े जो है कहानीकार आए और जो है सब हार के चले गए, तू नन्ना भर का जो तू क्या ऐसी कहानी। कहा हाँ हाँ हम जो है सुनाएंगे। अब जो है राजा ने कहा हमको मौका तो दीजिए। राजा ने कहा ठीक है भैया, मौका तेरे को दे रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई राजा, लेकिन एक शर्त है, जब तक हम कहानी सुनाएंगे आपको बैठा रहना पड़ेगा, खड़े नहीं हो सकते हो। कहा ठीक है। राजा बैठ करके सुनने लगा। उसने सुनाया, कहा एक इतना भारी बगीचा है, बहुत बड़ा, करोड़ों गज लंबा, करोड़ों गज जो है, करोड़ों नहीं अरबों खरबों गज जो है वो लंबा है और जो है उतना ही चौड़ा है। इतना बड़ा बगीचा है, लेकिन उसमें इतने पेड़ लगे, इतने बगीचे में इतने पेड़ लगे हैं, इतने हरी भरी गार्डन जो है, माली ने उसको हरा भरा कर रखा है। राजा कहा हूँ करना पड़ेगा। राजा ने कहा हाँ। मुस्कुरा रहा था राजा, हंस रहा था। तो उसने कहा कि देखा उस बगीचे में लाखों करोड़ों टिड्डी आ गई। टिड्डी नहीं जो आसमान में लाल हो जाता, उड़ते हैं, तो कहा वो टिड्डी, लाखों करोड़ों टिड्डी आ गई। और वो टिड्डी जो है आ करके वो बगीचे में बैठ गई और बगीचे की पत्तियां खाने लगी, चरने लगी। वो एक टिड्डी खा गई और जो है उड़ गई फुर्र से। दूसरे ने खाया, दूसरी फुर्र से उड़ गई। तीसरे ने खाया, बस भाई करोड़ों थी। उसने कहा तीसरी फुर्र से उड़ गई, चौथी उड़ गई, पांचवी उड़ गई फुर्र से, छठी उड़ गई, 10वीं उड़ गई। ऐसे करते करते कहा भाई ये जो है आप ख़त्म हो जाओगे लेकिन कहानी नहीं ख़त्म होगी। और अपना जो है जा करके बैठ गई ठाठ से। जो है जनता जो थी अपना ठाठ से बैठ गया और वो भी बैठा हुआ था जो कहानी सुनाता था। ऐसे करते 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 भाई राजा कहता था घंटे 2 घंटा सुनाएगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद ऊब जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन वो गुरु भक्त था, दृढ़ता में था, उठा ही नहीं, बैठा रहा शांति में, बैठा रहा ऐसे उड़ाता रहा, ये चिड़िया उड़ाता रहा है। लेकिन कहानी का अंत होने का कहीं नाम ही नहीं था। वो सब इनका देह अध्यास हटा रहा था कि यह संसार बगीचा है, जितने मानुष है टिड्डी की तरह हैं। एक आता है संसार का दाना पानी खा करके मौत होती फुर्र से उड़ जाता है, दूसरा फुर्र से उड़ जाता है, पता नहीं चल पाता है। लेकिन तभी भी मानुष अज्ञानता में बैठा रहता है। सत्य की भाषा कौन समझ पाता है, बहुत कम। जब ऐसे करते 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 पूरा दिन बीत गया, राजा के पैर अकड़ गए। राजा ने कहा भैया मैं हारी मानता हूँ, बस ठीक, अपने जो है जैसे हमने अलाउंस किया था उसके मुताबिक तेरे को आधी राजपाट दे रहे हैं। अब राजा उसको दे दिया, आधी राजपाट दिया। तो उसने कहा कि जो है आधी राजपाट क्या करें, आधी राजपाट रहेगा तो ये राजा जो है ना फिर जो है हमसे ले लेगा, आधी ये जबर हो जाएगा, हमसे जीत के ले लेगा, हमको कम सुख मिल पाएगा। उसने कहा हाँ, राजा ने ये कहा था 1 कोना दे देंगे। तो इसने कहा 1 कोना में राजन क्या होगा, और राजा ने कह दिया था कि हम हारी मान लेंगे तो तू जो मांगेगा वो देंगे, ये भी शर्त कह दिया था। अब राजा ने कहा भैया मेरे पैर बंध गए हैं, मैं हारी मानता हूँ, अब तेरी इच्छा जो हो, तू जो मांगेगा वो देंगे। कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए इंसान को। जब राजा जो है, इसने कहा 1 कोना राज का क्या होता, चौथा कोना। कहा हम आधी मांग लें। उसने कहा आधी से क्या होगा, सब जो है
उसने सोचा कि अब ऐसा करें कि सिंहासन, हम तो बैठे हैं यहाँ पर राज दरबार में, अब ऐसा करें कि हमको पूरी राज दे दो और राजा जो है आप जो है कटोरा लेके भीख मांगो जा करके, जैसे मैं भिखारी हूँ। जब इसे कहने ही जा रहा था तो उसने कहा पूरी राज साम्राज्य कहने जा रहा था तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। उसको बैराग लगा, कहा अरे जब पूरी राज हम ले लेंगे तो ये राजा कितनी राजा उदार हो के कहा जो कुछ मांगना चाहते मांग लो, तो क्या हम राजा को भिखारी बना दें। बहुत उसको गलान हुई, आधी जबान साधा सत्य साम्राज्य कहा, बस आधी जबान निकली, आधी जो है जबान लौट गई और बड़ा प्रायश्चित हुआ। कहा मैं इतना बड़ा स्वार्थी हबसी हो गया, अरे इतना इसी राज्य में हमको इसे गद्दी में बैठना पड़ेगा और बैठ करके जो है सब हुकूमत चलानी पड़ेगी। उसको ये बात पर बड़ा बैराग लगा। ने कहा मैं कितना गिर गया हूँ, मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई, अरे धिक्कार है मेरी जिंदगी को। उसने राजा कहा राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो जो है भगवान की शरण चाहिए, वो राज चाहिए कि जिससे कि हम गुरु दीक्षा लेकर के आपके चरणों में जो है मैं जो है भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना चाहता हूँ। नहीं मेरी इच्छा बड़ी, मैं तो इतना गिर गया था कि आपको कटोरा लेके भीख मांगने के लिए प्रेरित कर सकता था मैं, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी कि मेरे मन को बदल दिया। राजा के चरणों में गिरा, कहा महाराज मुझे योगिया वस्त्र दो, अब मुझे संसार में नहीं जाना, नहीं मेरी इच्छा कभी कम नहीं होगी। वो भगवान के शरणों में चल गया, निडर हो गया। ऐसे तुम भी भगवान के शरण में आओ और निडर हो जाओ प्यारे हैं। हरि